सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल चौधरी और आज की वीडियो में मैं आपको पूरी हिस्टोलॉजी की स्लाइड बताने वाला हूं जितनी भी एनाटॉमी के अंदर होती हैं। ओपन बात करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्टली 5 नंबर का एक शॉर्ट नोट आ जाता है कि ड्रॉ द हिस्टोलॉजिकल डायग्राम ऑफ ड्यूडेनम, लिवर, पैनक्रियाज। अलग अलग हिस्टोलॉजी के डायग्राम जो है वो डायरेक्टली 5 नंबर में आपसे पूछ ले जाते हैं। उसके अलावा ना सिर्फ ये लॉन्ग में, जब 20 नंबर का एक लॉन्ग आता है ना, तो उसमें अलग अलग सब हेडिंग होती है। उसी सब हेडिंग में एक हेडिंग होती है, मान लो ड्यूडेनम पे लॉन्ग आ गया तो आपसे बोल देंगे कि भैया ड्यूडेनम की हिस्टोलॉजी की स्लाइड बनाओ। तो लॉन्ग में भी अपन को ये हिस्टोलॉजी की स्लाइड बनानी पड़ती है। अगर लॉन्ग में पूछी जाए तो ही बनाना, वरना तुम मत बनाना। बात हुई 5 नंबर के शॉर्ट नोट में, तो आपकी हिस्टोलॉजी की डायग्राम बनानी ही पड़ेगी। फिर अपन बात करते हैं वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ना इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है स्लाइड्स की, यार ये स्लाइड कौन सी है। फिर आपको अपने वाइवा के प्रैक्टिकल में भी हिस्टोलॉजी के डायग्राम बनाने पड़ते हैं। इन शॉर्ट, हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और बिल्कुल समझ में नहीं आती। सारे बच्चों को ना पिंक ब्लू दिखती हैं, बट आज की वीडियो में मैं आपको सारी हिस्टोलॉजी की स्लाइड अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में बनाना है और किस तरीके से अपनी आती हैं। शुरुआत अपन करते हैं जनरल हिस्टोलॉजी से। देखो अपन 2 तरीके से हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, एक अपन पढ़ेंगे जनरल हिस्टोलॉजी, फिर अपन पढ़ेंगे सिस्टमिक हिस्टोलॉजी। जनरल हिस्टोलॉजी में सबसे पहले अपन देखते हैं अपने मसल की हिस्टोलॉजी की स्लाइड। तो आपको पता है आपकी बॉडी में कितनी मसल होती है। अपनी बॉडी में जो है 3 प्रकार की मसल होती है। एक अपनी होती है स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल के बाद दूसरी मसल अपनी होती है दिल की कार्डियक मसल, और एक मसल अपनी होती है स्मूथ मसल। तो सबसे पहले आप देखो ये जो स्केलेटल मसल और जो कार्डियक मसल है ना, अगर आप उसका हिस्टोलॉजी का स्लाइड आप देखोगे तो ये मसल कैसी होती है। स्केलेटल मसल अपनी कैसी होती है आपको पता है, अपनी स्टेडिफाइड होती है। स्टेडिफाइड मतलब यहाँ पे अगर आप देखो एक मसल का बंडल है, उसके अंदर आपको इस तरीके से स्टेडिफिकेशन देखने को मिलेंगे, लाइन देखने को मिलेगी। तो अपने स्केलेटल मसल भी इस तरीके से आपको स्टेडिफाई देखने को मिलेगी। सेम जो कार्डियक मसल है उसके अंदर भी आपको इस तरीके से स्टेडिफिकेशन देखने को मिलेंगे, अगर आप ध्यान से हिस्टोलॉजी का स्लाइड देखो तो। बात हम करें स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का नाम ही है स्मूथ, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेडिफिकेशन नहीं देखने को मिलते। इसके मसल के फाइबर आप देखो बिल्कुल स्मूथ देखने के लिए मिलते हैं। तो बात हम करते हैं कि सर फिर अपन हिस्टोलॉजी में कैसे पहचानेंगे। अगर हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोप में स्लाइड रखी है, मैं कैसे पहचानूंगा कौन सी स्केलेटल है, कौन सी कार्डियक है, कौन सी स्मूथ है। देखो उसकी सबसे पहले ट्रिक नंबर 1, आप ये देखोगे कि भैया उसमें स्टेडिफाइड अपीयरेंस प्रेजेंट है कि नहीं है। या हिस्टोलॉजी का स्लाइड है, देखो हिस्टोलॉजी की स्लाइड ना अलग ही पहचान में जाती है मसल की, क्योंकि उसमें ना ऐसे लंबे लंबे आपको ऐसे मसल के फाइबर देखने को मिलते हैं। सो आप हिस्टोलॉजी के अंदर आराम से पता लगाओगे कि ये मसल की स्लाइड है। फिर तुम्हें यह पता लगाना है कौन सी मसल है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से दिखाऊं तो हिस्टोलॉजी स्लाइड में आप देखो जो स्केलेटल मसल है ना, उसमें आपको ऐसे स्टेडिफाइड अपीयरेंस देखने को मिलेगा। वहीं कार्डियक मसल में भी आपको हल्का सा स्टेडिफाइड अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। तो आपको ना स्टेडिफाइड अपीयरेंस से ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये जो है अपनी या तो स्केलेटल मसल की है या फिर कार्डियक मसल की हिस्टोलॉजी की स्लाइड है। स्मूथ मसल देखो, स्मूथ मसल जो है बिल्कुल आपको कोई भी स्टेडिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो स्मूथ मसल तुमने ऐसी पता लगा ली। फिर अपन बात करते हैं कार्डियक मसल की। तो कार्डियक मसल की हिस्टोलॉजी की स्लाइड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, फिर अपन देखेंगे इसकी न्यूक्लियस। तो ट्रिक नंबर 2 फिर आपको देखनी है न्यूक्लियस। आप खुद देखो जो अपनी स्केलेटल मसल है ना, उसकी न्यूक्लियस कैसी है, बहुत ही पतली सी है और कहां है, अपने मसल फाइबर के पेरीफेरी में है। तो आप खुद देखो ये मल्टीपल मसल के फाइबर हैं, उनकी न्यूक्लियस कहां है, उनकी न्यूक्लियस ऐसी यूं पेरीफेरी में प्रेजेंट होती है। वही उन कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक मसल की जो न्यूक्लियस है मसल फाइबर के बीच में प्रेजेंट होती है। तो बीचों बीच इनके न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको ना न्यूक्लियस से आप पता लगा लोगे कि ठीक है ये जो स्केलेटल मसल है उसके अंदर स्टेडिफाइड अपीयरेंस है, न्यूक्लियस इसकी पेरीफेरी में है। और कार्डियक मसल की न्यूक्लियस जो है वो अपनी सेंटर में देखने को मिल जाती है, और ये इलोंगेटेड नहीं है इनकी न्यूक्लियस। देन फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, स्केलेटल मसल में जो मसल के बंडल है वो ब्रांच नहीं है, वो अनब्रांच है। मतलब कि आप देखो स्केलेटल मसल डायरेक्ट ऐसे, मसल के बंडल जो ब्रांच नहीं है, सीधा इस तरीके से है। बट कार्डियक मसल आप देखो उसमें ऐसे आपको ब्रांचेस देखने के लिए मिलेंगी। तो कार्डियक मसल जो है वो ब्रांच मसल होती है, इसमें ब्रांचेस आपको देखने के लिए मिलती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर बात हम एक और करते हैं, कार्डियक मसल में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है। ये देखो ये मसल का एक फाइबर है, उसमें आपको स्टेडिफाइड अपीयरेंस आप देख रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और बड़ा सा कट सा फीचर दिख रहा होगा, इसे अपन बोलते हैं इंटर कलेक्टेड डिस्क। तो इसके अंदर इंटर कलेक्टेड डिस्क आपको देखने को मिलती है कार्डियक मसल में। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने मसल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो मैंने ना ट्रिक बताई है, ट्रिकों से ही होगा, तुम्हें ऐसे याद करना है। रूल नंबर 1 मैं देखूंगा स्टेडिफाइड अपीयरेंस, स्टेडिफाइड अगर मिल रहा है तो या तो स्केलेटल मसल है, कार्डियक मसल है। देन रूल नंबर 2 मैं देखूंगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अगर इलोंगेटेड है पेरीफेरी में है तो स्केलेटल मसल, न्यूक्लियस अगर बड़ी है ओवर्ड है तो कार्डियक मसल।
रूल नंबर 3 मैं देखूंगा ब्रांचेस। स्केलेटल मसल में कोई भी ब्रांचेस नहीं है, लेकिन कार्डियक मसल में अपनी होती है ब्रांचेस। इस तरीके से अपन ने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब बात आती है सर मैं बनाऊं कैसे? आइडेंटिफाई तो कर लिया मैंने, तो देखो मैं आपको अब ड्रॉ करके दिखाता हूं। और ये जो हिस्टोलॉजी का डायग्राम है ना, ये बहुत प्यारा हिस्टोलॉजी का डायग्राम है। मैं आपको बताऊं ये जो वीडियो है आपको नेट में सर्च कर लेना, आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। सबसे पहले यूट्यूब पे मैंने ही वीडियो डाली थी, इसमें आज लाखों में व्यू है कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तुमने देखी होगी शायद मेरी वीडियो। आज मैं ये बता रहा हूं किस तरीके से बनाना है। ये इंडिया में पहली है, तो यार जौहरी एमबीबीएस तुम्हारी पूरी हेल्प करता है कि तुम्हारे ज्यादा अच्छे मार्क्स आए। हो सकता है कि मैं थोड़ा लेट आपको ये वीडियो डाल रहा हूं, बट मे बी यार फिजियोलॉजी में बिजी था तुम्हारे लिए। बट अब आप देखिए, तो स्केलेटल मसल का ये आपको डायग्राम इस तरीके से बनाना है। पहले आपको करना है सर्कल बनाना। सर्कल के अंदर आपको इस तरीके से मसल के फाइबर बनाने। डायरेक्टली कुछ नहीं है यार, ऐसे मसल के फाइबर बना दिए, उसमें स्ट्रेटिफाइड अपीयरेंस दिखा दिया और न्यूक्लियस आप कैसे दिखा दो, इलांगेटेड दिखा दो। फिर ऐसा मसल फाइबर है तो मसल फाइबर डाल दो। फिर ये क्या है, ये जो अपने स्ट्रेटिफाइड अपीयरेंस है ना, इनको अपन बैंड्स बोलते हैं। मैंने आपको जो है फिजियोलॉजी में पढ़ाया था ना, मसल फिजियोलॉजी में, उनको बोलते हैं डार्क बैंड, लाइट बैंड, ठीक है। और मसल के आउटर मोस्ट लेयर को अपन बोलते हैं, मसल फाइबर के लेयर को सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा प्रेजेंट है, इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी में बनाना है। बात अपन करते हैं सर ये 5 नंबर में यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन कैसा आएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा ड्रॉ द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ स्केलेटल मसल। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ये यूनिवर्सिटी में 5 नंबर में आ सकता है और वाइवा में प्रैक्टिकल्स में भी ये आ सकता है। आपको पहले स्लाइड आइडेंटिफाई करनी है, देन आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम बनाने के बाद मैं आपको देखो अभी बोल रहा हूं, हर बार नहीं बता पाऊंगा, आप याद रखना। आपको 5 नंबर में क्या क्या करना पड़ेगा, ये हिस्टोलॉजी की डायग्राम बनाना पड़ेगा, देन आपको फीचर लिखने पड़ेंगे। करीबन 2 से 3 फीचर लिख दो, अच्छे नंबर मिल जाते हैं। फीचर में आप यही लग सकते हो कि इसकी न्यूक्लियस देखो इलांगेटेड लॉन्ग है, देन स्ट्रेटिफाइड अपीयरेंस में देखने को मिल रहा है, ये अनब्रांच्ड है, इनमें ब्रांच नहीं देखने को मिल रहा। तो ऐसे आपको फीचर देखने के लिए मिल जाएंगे। और मेरे जो नोट्स हैं हिस्टोलॉजी के, मेरे एमबीबीएस मॉड्यूल के, उसके अंदर मैंने एक एक फीचर भी लिख रखे हैं, तो वहां से भी देख सकते हो। और मैं देखो बोलता भी जा रहा हूं तुम्हारे लिए, तो बड़ा आराम से तुम्हारा काम इससे हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं कार्डियक मसल पे। कार्डियक मसल कैसे बनाना है ये आप देखो, ये कार्डियक मसल की हिस्टोलॉजी की स्लाइड है। तो आप कार्डियक मसल में अगर आप ध्यान दो तो आपको ना ऐसे ब्रांच फाइबर बनाने हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसका न्यूक्लियस आपको बीचों बीच बनाना है, और आपको ऐसे बगल में इस तरीके से इंटरकलेक्टेड डिस्क आपको बनानी है। उस तरीके से स्ट्रेटिफाइड अपीयरेंस बना देना। तो यह आपको हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड बनानी है कार्डियक मसल की। और आप फीचर क्या है इसके, इसका मेन फीचर है इंटरकलेक्टेड डिस्क, राइट बैंड और ब्रांच्ड फाइबर। तो ये अपने इसके हो गए फीचर। इज दैट क्लियर? कार्डियक मसल है। यूनिवर्सिटी में 5 नंबर में आपका स्केलेटल मसल आएगा, कार्डियक मसल आएगा बनाने के लिए। स्मूथ मसल का डायग्राम नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बटन भी नहीं डाल रहा। ये हिस्टोपैथोलॉजिकल में ऐसे दिखता है। तो आपको मैं पूरा पहले बता चुका हूं किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो ये सबसे पहला टॉपिक अपना खत्म हो गया कार्डियक मसल का। फिर अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि सर आपने एक चीज तो बता दी मसल, अब कार्टिलेज बता दो। और देखो कार्टिलेज ना पूछी जाती है। अब वो पता है किस तरीके से क्वेश्चन देता है एग्जामिनर। एग्जामिनर बड़ा ही चंट चालाक हो गया है आजकल। वो आपसे ये बोलता है ड्रॉ द हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम ऑफ एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस में अपनी रहती है इलास्टिक कार्टिलेज। तो डायरेक्ट आपसे ना ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है कि ड्रॉ द हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम ऑफ एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस तुम बोलोगे सर हमने तो नहीं पढ़ा, लेकिन बेटा वो तुमसे जनरल हिस्टोलॉजी पूछ रहा है, एपिग्लॉटिस का डायग्राम बनाना था उसमें। तो ट्रैकिया और एपिग्लॉटिस के नाम से ये आते हैं। डायरेक्टली भी आ सकता है कि ड्रॉ द हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम ऑफ हाइलिन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। ये दोनों कार्टिलेज के बारे में वो हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम पूछते हैं। बातें आती है सर इसको अपन को पहचानना कैसे। देखो उसके लिए ना मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बनाए थे, मेरे फर्स्ट ईयर के नोट्स है, तो मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए लगा दिए। देखो इसकी मैंने ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है आप खुद देखो। जब आपको हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर ये डायग्राम देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले आपको ना समझ में आ जाएगा कि कार्टिलेज है। पूछो कैसे? आपको ना इस तरीके से मैट्रिक्स दिखेगा, ये देख रहे हो आप पूरी स्लाइड में। पहले तो आपको इस तरीके से बहुत सारे सेल देखने को मिलेंगे। ये सेल कौन से हैं? ये अपने कार्टिलेज के सेल कॉन्ड्रोसाइट्स। देन इन सेल के पीछे आपको इस तरीके से मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। और ये मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, ये सेल किसके अंदर है? मैट्रिक्स के अंदर है। तो कभी भी आपको अपने हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड में बहुत सारे सेल देखने को मिले और सेल के पीछे एक मैट्रिक्स जैसा कुछ देखने को मिले, तो आप समझ जाना सर ये कार्टिलेज है। फिर बात आती है कि कौन सी कार्टिलेज है, हाइलिन, इलास्टिक, फाइब्रोस कार्टिलेज।
तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रिक ये होती है, अपन सबसे पहले देखते हैं इसका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ना दो तरीके का हो सकता है, या तो होमोजीनियस होगा या फिर हेट्रोजीनियस होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? होमोजीनियस मतलब एक जैसा। और याद रखना सिर्फ हाइलिन कार्टिलेज का ही मैट्रिक्स होमोजीनियस होता है, बाकी जो अपनी इलास्टिक कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज है, वो दोनों कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा है, वो अपना हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये आप खुद देखिए यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे ये हाइलिन कार्टिलेज आप देखो, इसका आप देखो मैट्रिक्स कैसा है। इसके मैट्रिक्स में आपको कोई भी चीज दिख रही है क्या अलग से, कोई फाइबर वगैरह नहीं दिख रही, इसको बोलते हैं होमोजीनियस, क्लियर है एकदम। वहीं आप इलास्टिक कार्टिलेज देखो तो इसके मैट्रिक्स में आपको इस तरीके से फाइबर दिख रहे होंगे, ये डार्क कलर से स्टेन्ड है, डार्क फाइबर आपको दिख रहे होंगे। वहीं आप फाइब्रो कार्टिलेज देख लो, उसमें भी ऐसे आपको फाइबर्स देखने के लिए मिल रहे होंगे, वो होमोजीनियस नहीं है। तो याद रखना कभी भी आप हिस्टोपैथोलॉजी के स्लाइड के अंदर आप जाओ तो आपको सबसे पहले समझ में आ जाएगा कि यार कार्टिलेज की स्लाइड है, क्योंकि इस तरीके से देखेंगे, बहुत सारे सेल दिखेंगे, मैट्रिक्स दिखेगा। फिर ट्रिक क्या होती है, ट्रिक नंबर 1 अपन देखेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अगर होमोजीनियस है तुरंत बोल देना हाइलिन कार्टिलेज है और तुम्हारा मामला वहीं खत्म। लेकिन अगर मैट्रिक्स में आपको फाइबर देखने को मिले, इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिक फाइबर देखेंगे, फाइब्रो कार्टिलेज में फाइब्रस देखने को मिलेंगे, कोलेजन फाइबर्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? देन फिर बात आती है सर, देन आप हमें ये बता दो, अपन ने हाइलिन कार्टिलेज तो पता लगा लिया, हेट्रोजीनियस है तो सर दो कंडीशन है, या तो इलास्टिक कार्टिलेज या फाइब्रो कार्टिलेज। फिर मैं कैसे पता लगाऊं? फिर उसकी दूसरी ट्रिक ये होती है, फिर आपको देखने हैं सेल्स। आपको पता है आपके हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर मैट्रिक्स के बाद क्या था, सेल्स थे, कॉन्ड्रोसाइट्स। देन कॉन्ड्रोसाइट्स अपन को देखने, अगर आप हाइलिन कार्टिलेज देखो उसका मैट्रिक्स होमोजीनियस था, और हाइलिन कार्टिलेज के जो सेल है ना वो कैसे अरेंज होते हैं। सबसे पहले बीचों बीच मान लो हाइलिन कार्टिलेज की स्लाइड है, तो बीचों बीच बड़े सेल होंगे और ऊपर जाते जाते वो छोटे होते जाएंगे। तो ये अरेंजमेंट रहता है हाइलिन कार्टिलेज के सेल में। वही अगर अपन इलास्टिक कार्टिलेज में देखें तो इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर हेट्रोजीनियस है, यहाँ पे इलास्टिक फाइबर देखने को मिलेगी, उसके सेल जो होते हैं वो हाइलिन कार्टिलेज की तरह होते हैं, मतलब कि वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप बगल में देख रहे हो इलास्टिक कार्टिलेज, ये आप खुद देखो, इसके बीच वाले जो सेल हैं बड़े हैं, बट नीचे आते आते सेल जो है ना छोटे होते जा रहे हैं, मतलब कि वेरिएशन देखने को आपको मिल रहा है सेल में। तो कभी आपको हेट्रोजीनियस मैट्रिक्स देखने को मिले और उसमें आपको सेल वेरिएशन में देखने को मिले, छोटे छोटे, पहले बड़े बड़े सेंटर में फिर छोटे छोटे, तो आप बोलना सर ये इलास्टिक कार्टिलेज है। और अगर आपको सेल में कोई भी वेरिएशन देखने को ना मिले तो वो फाइब्रो कार्टिलेज है। आप देखो फाइब्रो कार्टिलेज में देखता हूं, फाइब्रो कार्टिलेज में आप देखो ये सेल, आप देखो थ्रू आउट सेल आप देखो एक जैसे हैं, कोई भी वेरिएशन नहीं है इनमें, तो अलग ही दिख जाती है। और मैं आपको बताऊं मेनली आपको दो ही कार्टिलेज देखने को मिलेगी, इलास्टिक कार्टिलेज या फिर हाइलिन कार्टिलेज, और आप बड़े आराम से मैट्रिक्स देख के पता लगा लोगे। ये ध्यान से देख लो, हाइलिन कार्टिलेज ऐसी दिखती है, मैट्रिक्स होमोजीनियस है, और इलास्टिक कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा है, ये हेट्रोजीनियस है, क्योंकि इसमें आपको इलास्टिक फाइबर देखने के लिए मिल रहे हैं। और यूनिवर्सिटी में ये आता ही आता है, जनरल हिस्टोलॉजी में अगर कुछ पढ़ना है तो कार्टिलेज पढ़ लो बस। चलो बात आती है सर आपने पढ़ा तो दिया, आप एक बार बनाना है कैसे ये बता दो। देखो ये रियल हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड है, ऐसी हिस्टोलॉजिकल पैथोलॉजिकल स्लाइड आपको दी जाएगी, तो आप क्लियर देखो ये क्या है, इसका हम मैट्रिक्स देखो, ये आपको ना बहुत सारे सेल देखने को मिल रहे हैं, फिर आपको ऐसा मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है बड़ा सारा, तो आप क्लियर समझ जाना कि कार्टिलेज है। फिर तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, तुरंत क्लिक होना चाहिए, रूल नंबर 1 के बताया था सॉरी सर ने, अपन देखेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसा है, होमोजीनियस है, मतलब हाइलिन कार्टिलेज, बड़े आराम से तुमने आइडेंटिफाई कर लिया। देखो अब बनाना कैसा है, देखो यूनिवर्सिटी में ना आप बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो उसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से सेल्स बनाने, इनको अपन बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। आप देख रहे हो तो ये अपने हो जाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो आपको ना कॉन्ड्रोसाइट्स बनाना है और आपको ना वेरिएशन में बनाना है, बीच में बड़े बड़े, ऊपर जाते जाते छोटे छोटे होते जाएंगे कॉन्ड्रोसाइट, क्योंकि हाइलिन कार्टिलेज में ना वेरिएशन में रहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। और मैडम ना यही देखती हैं, काफी बच्चे क्या करते हैं सेम साइज के बना देते हैं कॉन्ड्रोसाइट, तो मैडम ना काट देंगी पूरा डायग्राम और 5 नंबर तुम्हारे हाथ से चले जाएंगे यार। तो मैं नहीं चाहता तुम 5 नंबर गवाओ, एक एक नंबर से इंसान पास होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्ड्रोसाइट में वेरिएशन है, बीच में बड़े हैं, ऊपर छोटे होते जाएंगे। इस तरीके से आपने कॉन्ड्रोसाइट्स बना लिए। कॉन्ड्रोसाइट बनाने के बाद क्या करना है, अपने कार्टिलेज की सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है, वो अपनी रहती है पेरिकार्डियम। तो इसके अंदर क्या है, एक आउटर पेरिकार्डियम बना देना, और अंदर की तरफ भी एक होती है, उसको बोलते हैं इनर पेरिकार्डियम। इनर पेरिकार्डियम बना देना। और मैट्रिक्स कैसा होगा, इसका होमोजीनियस मैट्रिक्स होगा। तो इतने आराम से आपको हिस्टोलॉजी की स्लाइड बनानी है। बात आती है सर फीचर में क्या लिखूं, फीचर में आप लिखना फर्स्ट फीचर होमोजेनियस मैट्रिक्स आर सीन,
सेकेंड फीचर, सेल आर अरेंज इन सेंटर लार्ज, इन पेरिफेरी स्मॉल। फिर थर्ड फीचर क्या है, वेरिएशन इन सेल्स आर सीन। इस तरीके से तीन फीचर तुम लिख देना। देन फिर लिख देना आउटर मोस्ट वी सी द पेरिकॉन्ड्रियम, आउटर फाइबरस लेयर एंड इनर सेलुलर लेयर ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम। मैं आपको बताऊं फीचर का, जो आप हिस्टोलॉजी में बना रहे हो ना, मतलब जो आपने डायग्राम बनाया है वही आप फीचर में लिख दो बस। जो डायग्राम में लेबलिंग है वही फीचर में लिख दो, ऐसे बनाते हैं। चलिए मैं आपको इलास्टिक कार्टिलेज दिखाता हूँ। ये आप देखिए, अब आप ध्यान से देख लो, आप खुद देख पा रहे हो इसका मैट्रिक्स देखो कैसा है। इसका मैट्रिक्स होमोजीनियस नहीं है। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, अगर मैं आपको दिखाऊं इसके मैट्रिक्स में, आपको देखो ये फाइबर देखने को मिल रहे होंगे, देख रहे हो ये अलग अलग बहुत ही डार्कली स्टेन आपको फाइबर दिख रहे होंगे। ये इलास्टिक कार्टिलेज है, इसका मैट्रिक्स होमोजीनियस नहीं है। तो आपने क्लियर देख लिया यार, इसका मैट्रिक्स होमोजीनियस तो है नहीं, मतलब ये इलास्टिक कार्टिलेज है, क्योंकि सेल के अंदर वेरिएशन देखने को मिल रहा है, बीच में बड़े हैं, ऊपर छोटे छोटे होते जा रहे हैं। वहीं अगर आप फिर से देखो हाइलिन कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा है, होमोजीनियस, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कोई भी फाइबर नहीं है, बट इलास्टिक कार्टिलेज में फाइबर है। तो इलास्टिक कार्टिलेज बनाना कैसा है, सेम बड़ा ही आसान होता है। आपको क्या करना, सेल बना देना इस तरीके से, कॉन्ड्रोसाइट वेरिएशन बनाना, बीच में बड़े फिर छोटे 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 छोटे। फिर मैट्रिक्स में इस बार आप इलास्टिक फाइबर बना देना, कॉन्ड्रोसाइट बना देना, देन पेरिकार्डियम, आउटर फाइब्रस लेयर, इनर विसरल लेयर। और इन्हीं तीन चीजों का आप एज ए फीचर में लिख देना, बड़े अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। काफी बच्चे क्या करते हैं, हिस्टोलॉजी के डायग्राम ना पेंसिल से बना देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट से। मैं बताऊं पूरा कट जाएगा। जो अपने हिस्टोलॉजी की पेंसिल होती है ना, आपको उन्हीं से बनाना है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, ओवर कलर कर देते हैं, मतलब क्या शेड करने लगते हैं ऐसे ऐसे, फिर पेंसिल से ऐसे ऐसे भी खींचते हैं। भैया स्केचिंग थोड़ी चल रही है, तुम शेड डाल रहे हो उसके अंदर। वो काफी बारी करती हैं लड़कियां, सबसे ज्यादा करती हैं, शेड डाल रही हैं। मतलब मैं खुद बताऊं, मैं मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम में बैठा हूं, बगल में मेरी दोस्त बैठी है बहुत दूर, लेकिन कॉपी दिख जाती, वो बंदी बैठ गए शेड मार रही। मैंने कहा गजब है यार, शेड करने की चीज है क्या। तो ये सब मत करना, एक बड़ा सा डायग्राम बनाना, क्लियर डायग्राम बनाना, शेडिंग वेडिंग मत करना जबरदस्ती में, क्लियर इस तरीके से बना देना। देखो बोन की स्लाइड जो है ये भी यूनिवर्सिटी में 5 नंबर में आ जाती है। डायरेक्ट ड्रॉ द हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड ऑफ बोन, वो वाइवा में तो आती है। तो बोन बड़ा ही आसान होता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये एक बोन है, ये बोन को अपन ना इस क्रॉस सेक्शन में काट रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन। तो बोन का अपन ट्रांसफर सेक्शन की हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइड देख रहे हैं। और ये जो एक बोन है ना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं जनरल एनाटॉमी। बोन के ट्रांसफर सेक्शन में आपको यहाँ पे ऐसे ओस्टियोन देखने को मिलते हैं, ये गोले गोले। ये अगर एक ओस्टियोन को मैं बाहर निकाल लूं तो ये एक ओस्टियोन जो है मैंने बाहर निकाल के दिखाया है, तो ये पूरा बोन है। बोन में इस तरीके से ओस्टियोन देखने को मिलते हैं, मतलब कि बोन के अंदर ऐसे लंबे लंबे से पाइप होते हैं, ओस्टियोन बोलते हैं। और इन ओस्टियोन के बीच में ना एक कैनाल होती है, उसको अपन बोलते हैं हवर्शियन कैनाल। और इसी कैनाल के कारण ना आर्टरी वेन वगैरह पास करती है। मैंने आपको जनरल एनाटॉमी में भी पढ़ाया था, सेम आपको अपने हिस्टोलॉजी के स्लाइड में बनाना है। मेन अगर आप देखो तो ऐसे दिखती है ये बोन, बड़े आराम से आप पता लगा लेते हो, क्योंकि अलग ही ना कलर एक तो सा ब्राउन सा होता है, फिर ब्राउन सा होने के बाद आपको ना मल्टीपल ऐसे सर्कल दिखते हैं, यूं ओस्टियोन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एक ओस्टियोन है और एक ओस्टियोन के बीच में से हवर्शियल कैनाल देखने को मिलती है। तो बोन आइडेंटिफाई बड़े आराम से हो जाती है। बनाना कैसा है, इस तरीके से बनाना है, बड़ा आसान है। आप मल्टीपल ओस्टियोन्स बना देना और यहाँ पे लेबल भी करना बकायदा। ओस्टियोन के बीच में क्या रहता है, अपनी रहती है कैनाल, हवर्शियन कैनाल। देन जो एक ओस्टियोन है उसमें सेल भी होते हैं, उसमें बोलते हैं ओस्टियोसाइट, तो यहाँ पे हवर्शियन कैनाल है बीच में। अपना जो सेल होता है ना बोन का, उसको ओस्टियोसाइट बोलते हैं, तो ओस्टियोसाइट यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर याद रखना, दो हवर्शियल कैनाल कैसे जुड़ती हैं, वो अपने जुड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ वॉकमैन्स कैनाल। तो वॉकमैन्स कैनाल बना देना। और ये इसके फीचर भी हैं कि ओस्टियोन आर सीन, हवर्शियन कैनाल आर सीन, तो ये इसके फीचर भी हो जाते हैं। इस तरीके से यूनिवर्सिटी में बनाना है डायग्राम, और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। देन अपन आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि अपनी होती है सलाइवरी ग्लैंड की स्लाइड। और मैं आपको बताऊं सलाइवरी ग्लैंड की स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल एनाटॉमी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कार्टिलेज, देन अपना सलाइवरी ग्लैंड। ये काफी बार पूछा जाता है। ना सिर्फ यहाँ पे आपके कितने सलाइवरी ग्लैंड होते हैं बताओ, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। तो 3 सलाइवरी ग्लैंड अपने होते हैं। और तीनों, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, तो मेनली मैं आपको बताऊं ना, आपकी बॉडी में 2 तरीके के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। एक वो सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि हल्का सा ना म्यूकस सा सीक्रेट करता है, थोड़ा थिक थिक चिकना चिकना सा म्यूकस वाला। जो आपका सलाइवा वो कैसा होता है, 2 तरीके का सलाइवा होता है आपका।
एक म्यूकस वाला जो बहुत थिक होता है, और एक होता है सीरस मतलब पानी वाला। तो क्या रहता है, जो सब लिंगुअल ग्लैंड जो है आपका, जो टंग के नीचे वाला जो होता है सलाइवरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड जो है वो अपना कैसा ग्लैंड है, वो अपना म्यूकॉइड ग्लैंड है। मतलब ये सलाइवा में ज्यादा म्यूकस निकालेगा वो। और अपना जो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो अपना कैसा ग्लैंड है, वो अपना सीरस ग्लैंड होता है। सीरस मतलब ये ज्यादा पानी वाला सलाइवा निकलवाएगा। अब बात आती है सर पैरोटिड ग्लैंड सीरस क्यों है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड म्यूकॉइड क्यों है, क्योंकि यहां पे रहते हैं सेल। अब देखो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ना इस तरीके से डार्कली स्टेन सेल होते हैं, इनको अपन बोलते हैं एसिनाई। ये एसिनाई जो है, ये जो एसिनाई जो रहती है ना, यही अपना सलाइवा प्रोड्यूस करती है। और एसिनाई दिखती कैसी है, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड का जो एसिनाई है ना, वो पहले डार्कली स्टैंड होगा। मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन या तो डायरेक्ट क्या आएगा, म्यूकस ग्लैंड लिखो या सीरस ग्लैंड की हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बनाओ, या फिर वो आपसे बोलेंगे पैरोटिड ग्लैंड की हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बनाओ, या फिर सबलिंगुअल ग्लैंड का बनाओ। बात एक ही है। अगर पैरोटिड ग्लैंड एक लॉन्ग में आया 20 नंबर में, तो लॉन्ग में सब हेडिंग में बोल देंगे कि पैरोटिड का हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम बनाना, मतलब आपको यही वाला डायग्राम बनाना है। समझ में आया? इस तरीके से बनाना पड़ता है। तो पैरोटिड ग्लैंड की अगर हम बात करें, वो सीरस क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो एसिनाई है वो सीरस एसिनाई है, वो सीरस वाला पानी वाला सलाइवा निकलवाएंगे। कैसे दिखती है सीरस एसिनाई? सीरस एसिनाई अपनी सबसे पहले एक तो बहुत ज्यादा डार्कली स्टेन होंगी, डार्क स्टेन होती है, और उसके अलावा उसकी जो न्यूक्लियस जो रहती है ना, वो सेंटर में प्लेस होती है, ओवल सेंट्रली प्लेस। तो अगर आपको आपके हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में डार्कली स्टेन्ड एसिनाई देखने को मिले बहुत सारी, तो आप बोलना सर सीरस ग्लैंड है, मतलब पैरोटिड ग्लैंड हो सकता है। आपने आइडेंटिफाई कैसे करा, क्योंकि इसके अंदर सीरस एसिनाई है। सीरस एसिनाई कैसे आइडेंटिफाई करी, डार्कली स्टेन्ड है, सेंटर में न्यूक्लियस है। भाई अपन सबलिंगुअल की बात करें तो इसकी एसिनाई कैसी होती है, लाइटली स्टेन होती है। पहले ये सीरस डार्क स्टेन है, लेकिन जो म्यूकस वाली जो है ना, म्यूकस वाली अपनी लाइट स्टेन होती है, ऐसे दिखती है, कोई कलर नहीं होगा, लाइट स्टेन होगी। और उनकी न्यूक्लियस जो होंगी वो भी सेंट्रल में नहीं होगी, साइड में होगी और फ्लैट होंगी। तो आप ना न्यूक्लियस से भी पता लगा सकते हो। तो आपको इस तरीके से पता लगाना है। अब बात आती है कि सर मान लो कि कभी आपके ग्लैंड में सीरस एसिनाई भी है और म्यूकस एसिनाई भी है, दोनों एसिनाई प्रेजेंट हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? देखो ऐसे लोगों को अपन बोलते हैं दोगला। तो तुम ऐसे याद रखना, अगर कभी दोनों एसिनाई प्रेजेंट हो तो दोगला कहलाता है और राहुल गांधी कहलाता है। और राहुल गांधी कौन है? वो है अपना सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड को अपन मिक्स सलाइवरी ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों है, ये मिक्सचर है सीरस का भी और म्यूकस का भी। मैं आपको दिखा भी देता हूं, और ये फ्लो चार्ट याद कर लेना। इसको स्लाइड की आइडेंटिफाई करने की ट्रिक क्या है? स्लाइड की आइडेंटिफाई करने की ट्रिक अपनी होती है कि आपको डायरेक्टली एसिनाई दिखेंगी, जैसी एसिनाई दिखे आप तुरंत बोलना या तो सीरस होगा या फिर म्यूकस होगा। फिर एसिनाई अगर डार्क स्टेन है तो बोलना सीरस है, लाइट है तो बोलना म्यूकस है। आप न्यूक्लियस भी देख सकते हो, बट मैं बताऊं एसिनाई देखने से तुम्हारा काम हो जाता है स्टेन, न्यूक्लियस देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको दिखा भी देता हूं। अब आप खुद बताओ ये नंबर 1 हिस्टोलॉजी की स्लाइड कौन सी है? सेल्फ आंसर करो। नंबर 2 हिस्टोलॉजी की स्लाइड कौन सी? जल्दी बताओ, खुद बताओ। अब आपको सबसे पहले हिस्टोलॉजी स्लाइड में क्या देखने को मिल रहा है? आपको मल्टीपल यहाँ पे इस तरीके से एसिनाई देखने को मिल रही है, बहुत सारी एसिनाई देखने को मिल रही है आपको यहाँ पे। और बगल में देखो, बगल में भी आपको ना इस तरीके से एसिनाई देखने को मिल रही है, ना देखने को। अब आप बताओ नंबर 1 कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब दिया। नंबर 1 जो है वो अपना सीरस ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि इनकी एसिनाई देखो डार्कली स्टेन है और न्यूक्लियस भी गोल गोल है। भाई अगर आप यहां पे देखो, ये कौन सी एसिनाई है? ये अपनी लाइट स्टेन है, मतलब ये म्यूकस एसिनाई है। तो सीरस कौन होता है? पैरोटिड ग्लैंड। म्यूकस कौन होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड। तो इस तरीके से तुम पता लगा सकते हो बड़े आराम से। और आप ये वाली हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइड देखो तो आपको ना यहाँ पे 2 तरीके की एसिनाई दिख रही होंगी, जो एक लाइट स्टेन है, जो कि एक डार्क स्टेन है। तो कभी आपको अपने सलाइवरी ग्लैंड में इस तरीके की एसिनाई देखने को मिले, एक लाइट एक डार्क, तो आप समझ जाना ये मिक्स सलाइवरी ग्लैंड है, ये अपना सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। तो मैं बताऊं आज के बाद, इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई भी हिस्टोलॉजी की स्लाइड पिंक और वॉयलेट नहीं देखने को मिलेगी। मैं आज आपको पूरी हिस्टोलॉजी की स्लाइड पढ़ा दूंगा। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में आने वाला रेवोल्यूशन, क्योंकि अब तुम हिस्टोलॉजी की स्लाइड समझ जाओ, क्योंकि जानना जरूरी है। सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में बहुत काम में आती है,
अलग अलग पैथोलॉजी में, हिस्टोलॉजी में खराब भी हो जाती है। चलिए, तो सीरस ग्लैंड अब बनाना कैसा है, सीरस अपन बात करते हैं सर, सीरस ग्लैंड बनाना कैसा है यूनिवर्सिटी में। तो डायग्राम बनाने से पहले तुम ये देख लो, आइडेंटिफाई एक बार और कर लो। ये देखो, ये क्या देख रहे हो, ये कौन से एसिनाई है, ये डार्कली स्टेन है, ये सीरस एसिनाई है। और ये कौन सा एसिनाई है, ये लाइट स्टेन है, तो ये अपने म्यूकोइड एसिनाई है। तो ये अपन ने पहले पता लगा लिया। यूनिवर्सिटी में कैसे बनाऊंगे, ये ऐसा डायग्राम आपको बनाना पड़ता है, आपको मल्टीपल एसिनाई बनानी पड़ती है। और म्यूकोइड में तुम क्या करना, मैंने आपको बताया था ना, सीरस देख रहा है, सीरस में क्या करना, जो तुम एसिनाई बनाओ ना, उनको ऐसे बनाना, इस तरीके से, और उसकी न्यूक्लियस बीच में गोल गोल से दिखा देना। बस मैडम मैं बताऊं, सीरस अगर देख रही है, देखो सही बताऊं, मैडम बड़ी चालाक है, मैडम को पता है अगर सलाइवरी ग्लैंड पूछा है तो बच्चा क्या करेगा, सीरस एसिनाई तो बनाएगा, लेकिन वो फिर चेक करती है न्यूक्लियस कैसी बनाई है उसने। सीरस में गोल गोल बनती है और म्यूकोइड में ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बनती है, फ्लैट एंड पेरीफेरी में। तो मैडम ना यही चेक करती है तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट। इस तरीके से आपको हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में बहुत सारी सीरस एसिनाई बनानी है। सीरस एसिनाई के अलावा यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सीरस एसिनाई के अलावा सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ना एक कनेक्टिव टिश्यू भी देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हो, ये पूरा एक कनेक्टिव टिश्यू है, आपको मल्टीपल कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कुछ आपको डक्ट देखने को मिलेगी, उसे हम बोलते हैं इंटरलोबुलर डक्ट, तो आपको इंटरलोबुलर डक्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा सीरस एसिनाई की न्यूक्लियस कैसी है, राउंड है, राउंड बेसल न्यूक्लियस है। तो ये इसके फीचर भी हो गए। क्या लिखोगे आप सीरस ग्लैंड के फीचर में, किसकी एसिनाई डार्क लिस्टेड है, इसकी न्यूक्लियस सेंटर में है और गोल है, राउंड है। देन इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है, जिसके अंदर इंटरलोबुलर डक्ट देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद आप यहां पे देखने को मिलेगा आपको इंटरकलेक्टेड डक्ट। कुछ ना क्या होता है, ये बहुत सारे सीरस एसिनाई हैं। अब सीरस एसिनाई क्या करेंगी, अपना सीरस सलाइवा फ्लूइड सीक्रेट करेंगी, तो वो कहां जाएगा, वो अपना जाता है इंटरकलेक्टेड डक्ट में। ये इंटरकलेक्टेड डक्ट से सारा सीरस सीक्रेशन कलेक्ट कर लेती है। तो बहुत सारे इंटरकलेक्टेड डक्ट जुड़ेंगी और एक अपनी सलाइवरी डक्ट बना के माउथ में ओपन हो जाएंगी। तो ये एक डायग्राम बनाना है, बेस्ट डायग्राम है, ऐसे ही बनाना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट मेरे ऐप में ऑलरेडी अवेलेबल है तो तुम बना पाओगे। फिर अपन बात करते हैं सर म्यूकस कैसे बनाना है। देखो म्यूकस भी बिल्कुल सेम होता है, बस फर्क क्या है, इसके एसिनाई में न्यूक्लियस ऐसी फ्लैट सी बना देना। मान लो कि कभी मिक्स सलाइवरी ग्लैंड आ गया, मिक्स सलाइवरी ग्लैंड में दोनों एसिनाई बना देना, सीरस की भी और म्यूकस की भी। इज दैट क्लियर? तो पूरा सलाइवरी ग्लैंड में मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अपनी आर्टरीज पे। मैं आपको बताऊं, कोई भी साइज हो या फिर कुछ भी लिखा हो उसके अंदर, आपको एक ही हिस्टोलॉजी का डायग्राम बनाना है आर्टरी और वेन्स में। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज सर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखो आर्टरी और वेन कैसी होती है, पाइप होती है। तो कभी भी आपको आपके हिस्टोलॉजिकल डायग्राम में ऐसे पाइप देखने को मिले, कभी भी आपको अपने हिस्टोलॉजी के डायग्राम में ऐसे पाइप देखने को मिले, तो तुम समझ जाना कि यार या तो ये आर्टरी होगी या वेन होगी। फिर देखो जो आर्टरी है ना, उसका ल्यूमन आप देखो, बिल्कुल आपको गोल सा ल्यूमन देखने को मिलेगा, और वेन का ल्यूमन हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा डिस्टॉर्टेड ल्यूमन आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला आइडेंटिफाइंग फीचर क्या हुआ वेन और आर्टरी में, ल्यूमन। ल्यूमन आप देख लो, ना सिर्फ ल्यूमन, इसका मेन फीचर मैं आपको बताऊं, जो अपनी आर्टरी वगैरह जो रहती है ना, उनकी 3 लेयर होती हैं। मैं आपको बताऊं, ये देखो ये आर्टरी है, आउटर मोस्ट लेयर, उसके अंदर आउटर मोस्ट लेयर के अंदर क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर के बाद अपनी होती है एक मसल की लेयर। ये देखो फिर एक मसल की लेयर होती है, और आर्टरी में ये जो मसल की लेयर होता है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, थिक होती है। मसल की लेयर के बाद एक सबसे अंदर बहुत ज्यादा थिन लेयर होती है, उसका अपन बोलते हैं एंडोथीलियम। बहुत ज्यादा पतली सी एक एंडोथीलियम होती है। तो आर्टरी का आइडेंटिफाइंग फीचर क्या है, आर्टरी का आइडेंटिफाइंग फीचर है कि इसकी जो मिडिल वाली लेयर जो होती है ना, वो कैसी होती है, मिडिल वाली लेयर इसकी बहुत ज्यादा थिक होती है, जो कि स्मूथ मसल की लेयर है। और अंदर वाली जो एंडोथीलियम है ना, कि देखो बहुत ज्यादा पतली है, वो बहुत ज्यादा पतली वो रहती है। वहीं अगर आप देखो अपनी वेन में थोड़ा सा उल्टा होता है। वेन में बीच वाली लेयर जो है वो छोटी होती है। अगर आप कंपेयर करो, ये आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, और ये मिडिल लेयर देखो कितनी बड़ी है, कंपेयर आप करो खुद ही। आर्टरी में मिडिल लेयर सबसे बड़ी होती है, बट वेन में अगर आप देखो तो मिडिल लेयर ज्यादा मोटी नहीं होती, ठीक है।
और इसके अंदर वाली लेयर ज्यादा ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर अपन करें वेन से, तो आर्टरी के अंदर वाली लेयर ज्यादा मोटी होती है, ये आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप ना अपना वेन और आर्टरी आइडेंटिफाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में कैसे बनाना है मैं आपको ये भी बता देता हूं। और हाँ, तो जो इनकी लेयर होती है ना, इनकी लेयर के कुछ नाम भी होते हैं, मैं आपको नाम भी दिखा देता हूं। या आप ये वाला हिस्टोलॉजी का डायग्राम देखो, बहुत बड़ा डायग्राम है। तो आर्टरी है ना, आर्टरी के सबसे अंदर वाली लेयर को अपन बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ये जो आप देख रहे हो ना, एक सिंगल लेयर है पतली सी सेल की, इसको अपन बोलते हैं एंडोथेलियम। और इस सिंगल लेयर को अपन क्या बोलते हैं, अपन उसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा के बाद सबसे बड़ी रहती है दूसरी लेयर, इसकी मसल की लेयर, उसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया में इस तरीके से आपको स्मूथ मसल देखने को मिल जाती है, स्मूथ मसल के फाइबर आपको देखने को मिल जाते हैं। देन इसके बाद अपनी रहती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर है। तो आउटर मोस्ट लेयर ये रहती है, देख पा रहे हो आप। तो इस तरीके से आपको अपना एक आर्टरी का हिस्टोलॉजी का डायग्राम बनाना है। कितनी लेयर होती है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका मीडिया बड़ी होती है आर्टरीज में, वेन में छोटी होती है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर लेयर अपनी होती है ट्यूनिका इंटीमा, जो कि अपने एंडोथेलियम सेल से बनती है। यूनिवर्सिटी में फीचर भी आपको यही लिखना है कि मैडम 3 लेयर आपको देखने को मिल रही हैं, तीनों के नाम लिख देना। अंदर वाली लेयर पतली होती है, फिर बीच वाली लेयर स्मूथ मसल की लेयर जो कि मोटी होती है। इस तरीके से आपको फीचर भी लिखने हैं और इसी तरीके से अपन को ये बनाना है। दिस इज द आर्टरी। ये देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई फीचर भी लिखा है इनने, मैंने ना कुछ कुछ स्लाइड में ये डाल दिया है। जैसे कि आर्टरी का क्या फीचर है, 3 लेयर आपको देखने को मिलेंगी ब्लड वेसल में, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो एक्सटर्नल मोस्ट लेयर है। ट्यूनिका मीडिया जो रहती है वो सबसे ज्यादा थिक लेयर होती है, मसल की लेयर है। इंटरनल इलास्टिक लैमिना इज प्रोमिनेंट, एक इलास्टिक लैमिना होता है वो इसके अंदर प्रोमिनेंट होता है। इंटरनल इलास्टिक लैमिना जो है इसके अंदर प्रोमिनेंट रहता है, मतलब कि ये जो अपनी एंडोथेलियम की जो लेयर है उसके नीचे ये जो लेयर है इसे अपन बोलते हैं इंटरनल इलास्टिक लैमिना। इंटरनल इलास्टिक लैमिना आर्टरीज में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, बस ये इसका आइडेंटिफाइंग फीचर है। देन चलिए अपन आ जाते हैं अपने वेन्स पे। तो आप देखो वेन का कैसे आपको बनाना है। तो वेन का फीचर क्या था, वेन का ये फीचर होता है कि इसके अंदर भी 3 लेयर आपको देखने को मिलेंगी, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और एक रहती है इसकी आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका एडवेंटिशिया। आप देखो इसकी अंदर वाली लेयर जो है वो कितनी पतली है, एंडोथेलियम की लेयर है। फिर इसकी मसल की लेयर भी आप देखो कितनी ज्यादा पतली है, मसल की लेयर भी बहुत ज्यादा पतली होती है। ट्यूनिका मीडिया इसमें पतली होती है वेन्स में, बट इसके जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो याद रखना, मैडम वाइवा में भी पूछती है कि बेटा आर्टरी और वेन में फर्क क्या है, तुम ये बोलना मैडम आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया बड़ी होती है, वही वेन में अगर अपन देखें तो वेन में ट्यूनिका मीडिया छोटी है, बट ट्यूनिका एडवेंटिशिया बहुत ज्यादा बड़ी होगी, बहुत ज्यादा थिक होगी। फिर ल्यूमन का बोल देना, आर्टरी का जो ल्यूमन है वो क्लियरली दिख जाता है, लेकिन वेन का ल्यूमन अपन को थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिखता है शेप में। इस तरीके से आप आइडेंटिफाइंग फीचर बता देना और ये हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम बना देना, बड़े आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। वही अपन बात करते हैं आगे। देन ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया जनरल हिस्टोलॉजी, मतलब आधा घंटा भी नहीं लगा है मेरे हिसाब से, और आधे घंटे के अंदर अंदर अपन ने जनरल हिस्टोलॉजी पढ़ ली है। जनरल हिस्टोलॉजी के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा अपने मसल, तीनों सलाइवरी ग्लैंड, आर्टरी एंड वेन, है ना। उसके अलावा अपने सारे कार्टिलेज एंड बोन,